ओम शांति। बाबा की याद आत्मा के अंतर के सब विकर्मों को विनाश करने वाली है, परंतु ईश्वरीय याद के लिए सबसे मुख्य धारणा चाहिए धैर्यता की। क्योंकि अगर आत्मा अधीर है, जल्दबाजी में कार्य करना चाहती है, योग भी कई बार देखा गया है टाइम देख कर किया जाता है, परंतु यदि धैर्यवत होकर पूर्ण रीति स्वयं को चारों ओर से निवृत्त करके जब हम मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करते हैं और एक बाबा की याद में डूब जाते हैं, तब ही योग अग्नि बन जाती है और अंतर आत्मा में जो भी पुराने विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, उनके अंश हैं, वंश हैं, या जो भी कमियां और कमज़ोरियां हैं, वो समूल नाश हो पाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें हर रोज़ देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ फिर याद करने की श्रीमत देते हैं। और आज की मुरली भी हमें याद का बहुत ही गहरा महत्व बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। एक है याद करना कि गलती से भी याद ना करना, है ना। तो ऐसा हमारा नेचुरल नेचर बन जाए कि मन और बुद्धि सदा ऊपर ही रहे, नीचे देह को दुनिया को टच भी ना करे। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ, तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। तो सब बीमारियों की जो जड़ है वो आत्मा के अंतर की अपवित्रता है। और जब हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा पावन बनती है, तो तन के, मन के, जन के सब रोग, सब शोक समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। स्थित हो जाएं सारे बेहद स्थिति में, हदों से पार आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। बुद्धि चली जाए ऊपर। उनको कहा ही जाता है, परम धाम को क्या कहा जाता है? टॉवर ऑफ साइलेंस, टॉवर ऑफ सुख। टॉवर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष बनकर रथ को चलाना, ये है पुरुषार्थ। वहां जाने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच टॉवर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टॉवर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो,
हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव यानी आदत डालनी है। तो जैसे ही हम अपने काम से थोड़ा सा फ्री हों, बस मन बुद्धि चले जाए ऊपर। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। कौन है महावीर? जो सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ऐसे बातें करो। बाबा हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कई बारी सुना होगा साकार वाणियों में बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे, वाणियों के द्वारा बताते भी थे। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। फीलिंग आनी चाहिए आत्मा को, मेरे सामने मेरा बाबा बैठा है और उसी के साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, इस पर क्या कहावत है? आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं, परंतु सत्यता तो ये है कि जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना कर्म भोग कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। फीलिंग नहीं आती है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को
नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो बात मत पूछो, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना प्यार होना चाहिए। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई यह आंखें नहीं, पलकों में कहते ना, पलकों में छिपा लो तुझे, तो बाबा कहते ये वाली पलके नहीं, यह तो बुद्धि में याद करना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा का कितना बड़ा त्याग है। परम पवित्र शिव बाबा पतित दुनिया में, पतित तन में हम बच्चों के लिए आते हैं, है ना। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बिल्कुल डिटैच होकर ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। तो जैसे बाबा साक्षी होकर देखता है ड्रामा को, बच्चों के पार्ट को, ऐसे हमें भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा ज़रूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाबा एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों के दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। 5000 वर्ष में केवल एक बार पापा सेवा कर रहे हैं। बच्चे भी कराने वाले होने चाहिए ना। तो योग नहीं होगा तो बाबा सेवा कर रहा भी होगा तो भी वो सेवा हम तक पहुँचेगी नहीं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है ना। वहाँ नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग्स होती ही नहीं है, तो प्यार ही करते हैं। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ क्या बनना है? मास्टर प्यार का सागर बनना है। तभी तो वो संस्कार जाएंगे ना। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं,
कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्सा का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। ते प्यार से समझाते हैं। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, कहते ना सुबह का साईं बेड़ा लाई, है ना। पहले पहले सुबह सुबह जो व्यापारी व्यापार करते थे, दुकानें खोल कर रखते थे, तो सोचते थे बोनी अच्छी होगी ना तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि सुबह का साईं रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है, एक ही हमारा सच्चा बाबा है, जिसे भोला भंडारी भी कहते हैं। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। अहंकार जैसे आत्मा के साथ चिपका हुआ है, जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा प्योर बनती जाएगी। देह अहंकार, देह भान टूटता जाएगा। योग से ही पवित्र सत्व प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बॉडी कॉन्शियसनेस झूठ है ना। मैं अपने को आत्मा की जगह देह समझूं, ये झूठ है, परंतु ये इतना जम गया है कि अब निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। ये नहीं देखना है कितनी देर तक हम बैठे, परंतु मन बुद्धि को सूक्ष्मता से चेक करना है कितना टाइम तक मैं सोल कॉन्शियस रही। देह की याद, संबंधियों की याद बिल्कुल भी ना आए। टोटल 100% आत्मिक स्थिति कितनी देर रही, ये चेक करना है। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक
ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए, है ना। टीचर स्मृति दिलाता है। शिव बाबा हमारे अंतर कौन सी शक्तियाँ, कितने गुण भरे हुए हैं, जब स्मृति दिलाते हैं तो आत्मिक स्थिति बनती है, समर्थी आती है। स्मृति ना रहे, मर्ज रूप में रहे तो क्या फ़ायदा। तो बाबा कहते हैं भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा से राय लेते रहते। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, है ना। 1 का 1000। अब कहते 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तो क्या करना है, तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, इतनी अव्यक्त वाणियाँ इसी पर चलाई हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनो। स्व आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार हो। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा कहते अपनी चलन को सुधारना है। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है, इच्छाएं नहीं रखनी है, फिर अच्छे नहीं बन पाएंगे ना। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। सहनशीलता जितनी आत्मा योग बल से शक्तिशाली बनती है, तो बाकी शक्तियों के साथ सहन शक्ति भी आ जाती है। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। टू मच क्या, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी होती थी, लेकिन कर्म भोग के कारण, है ना, अपना कमाई हम उससे वंचित हो जाएं, ईश्वरीय कमाई से, वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो कई बारी हम अपनी शारीरिक बीमारी का एक्सक्यूज़ दे देते हैं। बाबा कहते देखो ना, ब्रह्मा बाबा को खांसी होती है परंतु फिर भी सेवा पर उपस्थित रहते। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। ये है माता पिता की गोद।
जिसमें बच्चे सदा सुरक्षित रहते हैं। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे कौन सा टाइम चल रहा है, तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है, क्योंकि परम धाम भी पवित्र है, सतयुग भी पवित्र है। अगर वहाँ दोनों जगह जाना है तो अभी से आत्मा को पावन बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। सभी बाबा के बच्चे बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। खुद से पूछना है। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिकवा प्रेम से याद नहीं करते हैं, वो तड़प नहीं है। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? पापों का बोझा कैसे उतरेगा? यानी बाबा को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतर पाएगा ना। मुख्य है ही याद। इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। बहुत सीरियस होकर याद करना है ना। इसमें जल्दबाजी नहीं चलती है। एकदम बुद्धि टिक जानी चाहिए, कोई और याद आए ही नहीं। तो बहुत धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते, क्या कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है ना। मोटे हिसाब से याद करने में मेहनत नहीं लगती है। वो तो बस बैठ कर गीत चल रहा है
रेड लाइट हो गई, लेकिन महीनता से खुद को चेक करो, मन बुद्धि एकाग्र है, कहीं और भटक तो नहीं रही। बस एक बाबा की बेहद याद में, सत चित आनंद शिव बाबा के प्यार में, उस लगन में मगन हो जाएं। ये याद है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, इसमें मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है, भारी यानी इम्पॉर्टेंट। योग से ही आत्मा सतु प्रधान बनती है। याद बिना सतु प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे, अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी ना, हेल्दी बन जाएंगे। आत्मा अंदर से हेल्दी बन जाएगी। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भवा। क्या महामंत्र याद रखेंगे? फॉलो फादर सी फादर। बाबा को ही फॉलो करना है और बाबा को ही देखना है, और उससे क्या होगा, हमारी स्थिति एक रस बन जाएगी, और यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर, है ना। एक दो को आपस में नहीं देखना है, एक बाबा को देखना है, एक बाबा को फॉलो करना है। तो फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता
जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बनो, बिल्कुल अंदर से डिटैच रहेंगे, तब जब चाहे तब आधार लेंगे और जब चाहे निराधार बन जाएंगे। तो ऐसे मास्टर क्रिएटर बनना है, बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर।
व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।